तो यार क्या पढ़ लिया था, हाँ वो डिफरेंशिएशन पढ़ लिया था, और उसका ग्राफ में क्या क्या मतलब था वो भी समझ लिया। ठीक है, डिफरेंशिएशन मतलब dx/dt वेलोसिटी होती है, यही पढ़ा था ना, और उसका जो ग्राफ में जो स्लोप होता है वही वेलोसिटी देता है xt ग्राफ में। और हमने पढ़ा था कि vt ग्राफ में जो एरिया होता है, vt ग्राफ में जो एरिया होता है वो क्या देता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों, कुछ भी। ठीक है, वो सब देख लिया था। आगे बढ़ते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पे आ जाते हैं हम। थोड़ा थोड़ा तुमने पहले पढ़ रखा है। एक्सेलरेशन मतलब एवरेज क्या होता है, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी। मतलब जब भी वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो उसको बताते हैं एवरेज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी में जो चेंज आया अपॉन टाइम हो गया। ठीक है, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे, याद रखना ये स्पीड नहीं है, वेलोसिटी है, v2 माइनस v1 अपॉन टाइम। ऐसे ही हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन, सिर्फ एक्सेलरेशन। ये क्या होता है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती थी, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अपॉन छोटा सा टाइम, ये होता था। तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा कुछ छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन, बस dv क्या चीज़ है, छोटा सा चेंज, छोटा सा चेंज, तो dv अपॉन dt। तो ये इंस्टेंटेनियस वैसे ही हो गया जैसे वेलोसिटी बढ़ी थी। ठीक है, एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन कैसी है, वेक्टर। वेलोसिटी भी वेक्टर है, स्पीड स्केलर है। ठीक है, एक चीज़ शायद बताई नहीं थी, इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर स्पीड, ये क्या होता है, ये बताया था क्या। स्पीड क्या होती है भाई, स्पीड होती है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, कुछ बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है। अच्छा ठीक है, अब इसको हम समझते हैं। देखो ये वैसे ही है जैसे हमने वेलोसिटी निकालती dx/dt कि उसको डिफरेंशिएशन कर दो x को, तो हमारे पास क्या वेलोसिटी आती है, वैसे ही वेलोसिटी को क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। करेंगे एक दो क्वेश्चन, इसको ग्राफ में भी समझ लेते हैं, वैसे ही बिल्कुल जैसे वो पढ़ा था ना, बिल्कुल वैसा ही है। अगर हमारे पास क्या है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, तो उसमें मान लो ऐसा कुछ कर्व बन रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कोई भी ग्राफ बन सकता है। तो तुमको अगर किसी पॉइंट पे निकालना है, मान लो इस पॉइंट पे निकालना है क्या, वेलोसिटी, तो तुम क्या करोगे, इस पॉइंट पे क्या करोगे, बताओ क्या करोगे,
तो कैसे निकालेंगे? ग्राफ में क्या होता है? टेंजेंट, वही जैसे पढ़ा था, स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं पढ़ा था? बस यहाँ पे टेंजेंट बना दो, टेंजेंट बना दिया, उसका एंगल देख लो, वही tan थीटा स्लोप होता है। तो जो एक्सेलरेशन होगा वो dv/dt होता है। या तो तुम डिफरेंशिएशन करके निकालो, नहीं तो अगर डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहे, ग्राफ में क्या करोगे डिफरेंशिएशन? ग्राफ से हमने एंगल देखना है, एंगल, या तो ग्राफ से कर रहे तो एंगल से निकाल लो, और अगर तुमको इक्वेशन दे रखी है तो डिफरेंशिएट कर लो। ये क्या होता है? tan थीटा, और थीटा क्या है? थीटा इज एंगल made by tangent with time axis, टाइम का एक्सिस ये वाला, ठीक है। मतलब टाइम एक्सिस से मेजर करना एंगल, कैसे? एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना, ठीक। हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है, कोई नई चीज़ नहीं है। अब देखो इधर, अगर हमने इसको ऐसे लिख लिया, dv इज इक्वल टू adt, या ऐसे भी लिखा था ना, वहाँ पे लिखा था dx इज इक्वल टू vdt, यहाँ पे लिख दिया dv इज इक्वल टू adt। अब इसको अगर हमने कर दिया इंटीग्रेशन, यहाँ पे लगाया t1 से t2, उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हम कर रहे हैं, यहाँ पे हम लगाएंगे v1 से v2, इनिशियल वेलोसिटी से कुछ फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम। तो इधर क्या आ जाएगा बताओ? इधर क्या आएगा? इस तरफ क्या आना चाहिए? हाँ, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमने किया था ना, इंटीग्रेशन dx क्या आ गया था? x, और फिर लिमिट लगाई थी तो x2 - x1 आ गया था। यहाँ पे dv का इंटीग्रेशन v आएगा, v, और दो डंडे डालो उसमें v1 से v2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t1 से t2 adt। adt, तो बस ये ठीक है, v2 - v1 आ गया, v2 - v1 इज इक्वल टू क्या? t1 से t2 adt। ये क्या चीज़ है भाई? क्या है ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी है। तो हमको चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगी इंटीग्रेशन से। और ये क्या चीज़ है? अगर हम एरिया में देखें, क्या है ये? किसका एरिया, किसका ग्राफ बनाएंगे बताओ? यहाँ पे किसके ग्राफ का एरिया निकालेंगे बताओ? ग्राफ किसके बीच में होगा? उसमें सोचो ना, किस में होता था? वैसे यहाँ पर है। हाँ, कौन सा? AT। अरे यहाँ देखो ना इधर, अगर तुमको वो याद है, उसमें होता था VDT, तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ देखते थे, उसमें एरिया निकालते थे। यहाँ पे ADT है, एक्सेलरेशन A, और यहाँ पे टाइम, मान लो कुछ भी ग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो किसी भी टाइम से t1 से t2 तक, और एक्सिस के बीच में, लिमिट्स के बीच में सब जो एरिया फंस रहा है बाउंडेड, वही तुमको देगा चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, वही देगा चेंज इन वेलोसिटी। तो दिस इज एरिया, एरिया बाउंडेड बिटवीन AT ग्राफ, AT ग्राफ कुछ भी बन रहा होगा, ठीक है, टाइम का एक्सिस एंड लिमिट्स। लिमिट्स का मतलब होता है कौन से, किस टाइम से
किस टाइम तक, लिमिट्स T1 से T2, ये लिमिट्स, ठीक है, लिख लो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, कौन से किस ग्राफ में क्या निकलता है। तो VT ग्राफ में क्या निकलता है भाई, क्या निकलता है VT, एक्सेलरेशन, उसके स्लोप से निकल जाएगा। और कुछ निकलता है VT ग्राफ में, वो भी निकल जाएगा। इसके नीचे का तुम एरिया ले लो तो वो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डिस्टेंस, ये सब आ जाएगा। तो VT ग्राफ से बहुत सारी चीज़ आती हैं। ऐसे ही AT ग्राफ से क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी, उसका एरिया निकाल लो। XT ग्राफ से भी हमने निकाली तो स्लोप निकाल लो तो वेलोसिटी निकल जाएगी। तो कई सारी चीज़ें बहुत सारे ग्राफ से निकल सकती हैं, वो सब तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। चलो करते हैं क्वेश्चन यार, है? लिख लिया ये सब, हो गया, लिख लिया, लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। तुमको पार्टिकल के मोशन के बारे में आइडिया होना चाहिए कि क्या हो रहा है, ये कहाँ जा रहा है। ऐसे नहीं कि बस इक्वेशन दिख रही है तुम डिफरेंशिएट कर दिया, हो क्या रहा है उसके साथ ये भी पता होना चाहिए। कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक लिखा है, हो गया। चलो एग्जांपल करते हैं। पोजीशन, ठीक है, ऐसे कुछ तुमको दे रखा है। अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पे तुमको बताता हूँ, ये वो भी तुमने पढ़ रखा होगा। जब एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इफ एक्सेलरेशन का देखो क्या मतलब है, जब तुम गाड़ी चलाते हो तो एक्सेलरेट करते हो, एक्सेलरेशन में पाउंड, तो उससे क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो वेलोसिटी बढ़ गई तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। और तुमने ब्रेक मारा तो वो, ब्रेक मारोगे तो रिटार्डेशन बोलते हैं उसको, वो पीछे की तरफ एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस, एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर वेलोसिटी डिक्रीजेस, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इतना याद रखना, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब आ जाओ उधर, ये तुमको पोजीशन और टाइम दे रखा है, ठीक है, पार्टिकल का। तो चलो निकालो, बहुत सारी चीज़ें निकालो। फाइंड क्या हो रहा है, फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 2 3 4, ठीक, 2 3 4।
एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू यही 2 3 4, एक्सेलरेशन ही बता दो, क्या दिक्कत है? ये हटो यार। ठीक है, करो करो करो। अरे यार वेलोसिटी नहीं आ रही तुमसे, इसको डिफरेंशिएट कर दो ना। नहीं ये तो कर लिया मैंने। हो गया, इसको करेंगे तो क्या का dx, dx आ गया, और इसको करोगे 12 dt। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन में तो कोई गड़बड़ नहीं है। ये तो हो गया मुझसे। क्या हो गया बताओ, क्या है? 4t dt, टी हो गया और 0 हो गया। 5 का 0 हो गया, dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। यही वेलोसिटी होती है। और ये क्या आया तुम्हारा 12 माइनस 4t, तो t की वैल्यू डालते जाओ, v निकालते जाओ, ये तो t की वैल्यू 2 डालोगे तो क्या आएगा 21। टी की वैल्यू 21 t इज इक्वल टू 2, तो v इज इक्वल टू 12
-4 × 2 21 कहाँ से आ गया? अच्छा वो मैंने तुम किस में डाल रहे हो? मैंने वो पहले इसमें? इसमें वेलोसिटी कहाँ है? अच्छा ठीक है तो तुम बोल रहे हो मेरा तो हो गया है, ऐसे कैसे हो गया? यार तुम देखो सही, तुम क्या किस पे डाल रहे हो वैल्यू? किसी कहीं भी डाल दोगे टी। टी इज इक्वल टू कितना? 3। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 4 -4 -4। ठीक है, और क्या पूछा है? एक्सेलरेशन। इसको देखो, v इज इक्वल टू तुम्हारी इक्वेशन क्या आई? 12 - 4t। इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो तो इधर क्या आएगा? dv। इसका तो 0 हो गया, -4 dt। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाना, कुछ नहीं करना। अब dv/dt कितना आ जाएगा? समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना। -4 एक्सेलरेशन आ गया, ये तो कांस्टेंट है, तो कोई भी टाइम हो तो कुछ भी टाइम हो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक, अब अगले पे आ जाओ। ये पहला हो गया, ये दूसरा। तीसरा क्या बोल रहे हैं? कितना टाइम लगेगा उसकी एवरेज वेलोसिटी 0 होने में? एवरेज वेलोसिटी क्या होती है भाई? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी को 0 करना तो डिस्प्लेसमेंट 0 होना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा? अब देखो पार्टिकल कैसे जा रहा है। क्या क्वेश्चन क्या हो गया? हो गया। कितना टाइम आ रहा है? √6। देखते हैं, चलो। पार्टिकल कहाँ से शुरू हुआ बताओ? 0 से। कैसे पता? हमें वेलोसिटी 0 निकालनी है। अरे निकालनी जो भी है, वो शुरू कहाँ से हुआ? कहाँ से शुरू होगा पार्टिकल? t = 0 डालोगे तो पता चलेगा। या तो क्या वेलोसिटी क्यों बोल रहे हो? हमें वेलोसिटी निकालनी है थोड़ी। क्या पूछा था कि वो कहाँ से शुरू हुआ? 5 से शुरू हुआ, जहाँ पे t की वैल्यू 0 थी। ठीक है, उसके बाद वो कहाँ गया? कहाँ जाएगा? किधर जाएगा बताओ? देखो, अगर तुमको ये आइडिया लग गया ना, इसका पाथ ये कहाँ जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, कितनी उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी, फिर वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, वो कहाँ से वापस आएगा, ये सारी चीज़ें पता चल गई ना तुमको, सब समझ जाओगे, सारी चीज़ें नहीं। हाँ बताओ, ये जाएगा किधर जाएगा? आगे या पीछे? कैसे पता चलेगा? क्या है क्या? हाँ, वेलोसिटी 0 डाल दो यार इसमें। वेलोसिटी में 0 डाल दो, मतलब टाइम 0 डाल दो, तो v कितना आएगा? 12। पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव में भाग रहा है, वो ऐसे भाग रहा है। t = 0 पे वेलोसिटी पॉजिटिव इधर भाग रहा है। ठीक है, भाग रहा है। फिर देखो थोड़ी देर बाद 0 भी हो रही वेलोसिटी। 1 सेकंड पे चेक करो, 1 सेकंड पे कितनी होगी? 8 हो जाएगी। अरे t = 0 पे कितनी है? 12। t = 1 पे कितनी है? बोलो जल्दी बोलो। अरे 1 पे, t = 1 पे 1 सेकंड पे, 1 सेकंड पे कितनी होगी वेलोसिटी? 8 हो जाएगी। मतलब 12 से 8 हो गई, मतलब वेलोसिटी क्या हो गई? कम हो गई। वेलोसिटी कम हो गई। फिर 2 सेकंड पे तो निकाल ली हमने, 4 हो गई, और कम हो गई। 3 सेकंड डालो, 0 हो गई भाई। 3 सेकंड तो मतलब कम होते होते कहाँ पहुँच गई? 0 पे। तो कहीं से वो 0, और उसके बाद फिर क्या? 4 डालो, -4 आ रहा है,
इसका मतलब माइनस में वेलोसिटी हो जाएगी, मतलब पहले वो इधर भाग रहा है, पॉजिटिव वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन वो कम हो रही है, कम हो रही है, फिर आगे जाके जीरो हो गई, फिर वो वापस आ रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, सही है कि नहीं, इधर आ रहा है भाई, नेगेटिव हो गई वेलोसिटी, वापस आ रहा है वो, इसका मतलब पार्टिकल आगे जाएगा और फिर वापस आएगा, वापस आएगा, और जब वापस आएगा तो जैसे ही वो वहाँ यहीं पहुँचेगा, कहाँ, 5 पे, x = 5, जैसे ही यहाँ पहुँचेगा उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जैसे ही 5 पे पहुँचेगा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वो आगे गया और वापस आया। तुम ये बताओ कि ये कहाँ तक जाएगा, कितनी दूर तक जाएगा, 12। अरे मैं पोजीशन बोल रहा हूँ, पोजीशन कितनी होगी, पोजीशन बता दो कितनी होगी, आगे जा रहा है ना वो कहीं से तो वापस आएगा, वो पोजीशन बताओ कहाँ से वापस आएगा, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालें बताओ। हाँ, ये कैसे निकालेंगे कि ये कहाँ पर है, वो कहाँ से वो पलट के वापस आ रहा है, टाइम कितना है यहाँ पे, टाइम कितना है, यहाँ वेलोसिटी कितनी है भाई बताओ, हैं, 0 है, तो 0 वेलोसिटी कब, कौन से टाइम पे थी, 3 सेकंड पे, तो यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, 3 सेकंड हो रहा है। तीन सेकंड, अब 3 सेकंड पे हमें निकालना है उसकी पोजीशन, क्या करें, क्या करें, उसमें डाल दो ना पोजीशन वाले फॉर्मूले में, इक्वेशन में, यहाँ डाल दो 3 सेकंड, देखो कि x क्या आ रहा है, तो t = 3 पर डालो, जरा डालो, 36 माइनस 18, 18 5 23, 23 आ रहा है, 23 आ गया, 9 18, ठीक है भाई, ठीक है, ये डाल के देख लो ना, 23 आ गया, ठीक है, तो 23 से वो पलटेगा और फिर वापस आ जाएगा, तो अब ये वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा, जब क्या हो जाएगा, हाँ, ये शुरू कहाँ से हुआ था, डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट 0 का मतलब क्या हुआ, फाइनल और डिस्प्लेसमेंट 0 का मतलब वहीं से वापस आ जाएगा, वहीं वापस आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 मतलब जहाँ से शुरू किया वहीं वापस आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट तभी तो 0 होगा, तो यहाँ से शुरू किया था और घूम के वापस यहीं आ जाए, इसका मतलब पोजीशन क्या हो जाए उसकी, कब होगी डिस्प्लेसमेंट 0, उधर किधर, 23 से शुरू किया, 25 से 23 में पहुंचे, उसके बाद वापस उधर ही आया, उधर किधर, 5 से, हाँ, तो ये 5 से शुरू किया और घूम के 5 पे ही आ गया, तब होगा, तो x की जगह डाल दो क्या, 5, 12t माइनस 2t स्क्वायर प्लस 5, 5 तो कट गया, तो ये कुछ बचा है, तो इसको इधर ले आओ, 2t स्क्वायर, इसको दोनों को इधर ले आओ ना, माइनस 12t = 0, ये 2t कॉमन ले लो, अब तो तुमने किया होगा ये सब फैक्टर बनाना, 2t कॉमन ले लो, t माइनस 6, ठीक है भाई, तो एक तो ये 2t 0 होगा, या तो t = 0 होगा, या फिर t = 6 होगा, मतलब x = 5, x = 5 रखा ना हमने, x = 5 पे 2 टाइम आ रहे हैं, क्या मतलब 2 टाइम का,
एक 0 आ रहा है, एक आ रहा है 6। 0 तो इसलिए आ रहा है क्योंकि t इक्वल टू 0 पे तो पहले ही था वो 5, वो तो हमें पता ही है, वो तो इनिशियल पॉइंट है, उसका कोई यूज़ नहीं है, वो तो ये बता रहा है कि 2 टाइम आ रहे हैं। और दूसरा टाइम 6 सेकंड, तो 6 सेकंड पे भी क्या होगा, उसका क्या हो जाएगा, 6 सेकंड पे क्या होगा, 0 क्या, हाँ, क्योंकि वो 6 सेकंड पे ना वहीं आ गया, अपनी इनिशियल पॉइंट पे आ गया, ठीक है। तो टाइम पता चल गया हमको 6 सेकंड। तो ये पूछा था ना टाइम टेकन फॉर एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी 0 कब होगी, 6 सेकंड पे होगी, ठीक है। अब अगले पे आ जाओ, ये हो गया तीसरा, चौथा करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। अरे एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट है, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, -4 ही रहेगा कि नहीं, ऐसे तुम निकाल के भी देख लो यार। t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। इसने पूछा है 0 से 5, तो 0 पे वेलोसिटी कितनी थी, डाल के देखो ना इसमें, 12 थी, वेलोसिटी का फॉर्मूला सीधा डाल के देखो। तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना आ गया, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल, पहले फाइनल लेनी है, 5 पे कितनी है, 5 डालो, 5 डालो यहाँ पे 20 -8, -8 है, -0 डालो 12 अपॉन टाइम कितना लगा 5, -20/5 कितना हो गया, -4, वही आ गया। जब एक्सेलरेशन ही कांस्टेंट है तो तुम एवरेज निकालते रहो कहीं भी, वो उतना ही आएगा। जैसे स्पीड अगर कांस्टेंट हो तो एवरेज स्पीड निकालते रहोगे तो यार वो वही आएगी, ठीक है, आई बात समझ में। हाँ, एक क्वेश्चन से देखो क्या क्या सीख रहे हो तुम, दोबारा करना इसको, ठीक है, घर पे। और देखो यहाँ पे ये ग्राफ बनाते हैं, वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ कैसे बनेगा, तुम ये देखो, जिसका भी ग्राफ बनाना है, किसका बनाना है, वेलोसिटी और टाइम, इनके बीच में कोई इक्वेशन है, कोई इक्वेशन दिख रही है इनके बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में कोई है इक्वेशन, कहाँ है बताओ, किधर है, कौन सी है, ये देखो, v इज इक्वल टू 12 - 40, ये कैसी इक्वेशन है, क्या नाम है ऐसी इक्वेशन का, लीनियर। जैसे तुम पढ़ते हो ना, y + 2x इज इक्वल टू 5, या x इज इक्वल टू 5 - 4y, कुछ भी, क्यों भाई, एक वेरिएबल ये है, दूसरा वेरिएबल ये, ऐसा नहीं लग रहा है ये ऐसा नहीं लग रहा, y इज इक्वल टू 12 - 4x, क्यों भाई, अरे t की जगह x लिख दिया, कुछ भी, क्या है, वेरिएबल के नाम ही दो हैं यार, लग रही है लीनियर इक्वेशन। तो बस ये ग्राफ कैसा होगा, हाँ लीनियर होगा, लाइन होगा, लेकिन लाइन तुम कैसे बनाते हो, 1-2 पॉइंट ले लो, उनको जोड़ दो, क्यों, यही तो करते हैं, और भी तरीके बताऊंगा स्लोप वाले, ठीक है। इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा कुछ, वेलोसिटी, एक पॉइंट ले लो, t इक्वल टू 0 पे क्या है, वेलोसिटी 12, यहाँ पे टाइम ले लो, यहाँ वेलोसिटी ले लो, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 12 हो गई, तो ये हो गया 0,12, अरे कोऑर्डिनेट्स तो आते होंगे तुमको, t इक्वल टू 0 डाला, वेलोसिटी 12 है, कोऑर्डिनेट आ गया 0,12, हाँ, अब t कुछ और डाल दो, या वेलोसिटी 0 डाल दो, वेलोसिटी 0 है, टाइम कितना है 3, टाइम अगर 3 है तो वेलोसिटी 0 है, ये 2 पॉइंट आ गए, दोनों को जोड़ दो, अरे पीछे तो जाएगा नहीं, टाइम नेगेटिव नहीं होगा ना, क्यों, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लाइन कहाँ से शुरू होगी, तुम ऐसे भी कर सकते हो, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 12, यहाँ से शुरू होगा, और फिर एक और पॉइंट ले लो, या तो यही ठीक है। वैसे पहले क्या करना, ऐसे तो करते हैं हम 10th में भी, एक को 0 ले लिया, दूसरा निकाल लिया, पहले को 0 ले लिया, क्यों, दूसरे को 0 ले लिया, पहला निकाल लिया, है ना, यही आसान तरीका है। हाँ, समझ में आया ग्राफ बनाना,
क्यों भाई, 10th में बनाया ग्राफ? हाँ अच्छा समझ में आ रहा है ये, बना सकते हो? और हाँ बना सकते। ठीक है ठीक है, चलो बनाओ फिर। एटी ग्राफ बनाओ। एटी ग्राफ कैसा होगा, कैसा होना चाहिए? एटी एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ कैसा होना चाहिए? एक्सेलरेशन क्या है, देखो यहाँ कहाँ है, कांस्टेंट है भाई, टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, टाइम चेंज होता रहेगा, कुछ भी होता रहे, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। कांस्टेंट कांस्टेंट ग्राफ कैसे होते हैं? नहीं ये 5 पे गई है। एक्सेलरेशन और टाइम कैसा ग्राफ है ये? -4 पे कांस्टेंट, ये रहा, ये रहा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तो ये सीधी लाइन चलती रहेगी, एक्सेलरेशन ना बढ़ेगा ना घटेगा, सीधी रहेगा, सही है कि नहीं? हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट ग्राफ ऐसे बनते हैं। और क्या है, हो गया 5वां। छठा क्या है? टाइम टेकन बाय इट टू चेंज इज डायरेक्शन ऑफ मोशन। बताओ क्या होना चाहिए, कितने टाइम में वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी, बोलो। क्यों भाई, कब उसकी डायरेक्शन चेंज होगी? देखो पार्टिकल के साथ क्या हो रहा है, डायरेक्शन कब चेंज हो रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन कब होगी? देखो पहले वो इधर जा रहा था ना, इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, फिर उसके बाद पहले उसकी डायरेक्शन इधर थी, थोड़ी देर बाद इधर हो गई, तो किस टाइम पे चेंज हुई इसकी डायरेक्शन? हाँ 3 सेकंड पे वो पलटी मार गया। तो ऐसे बोल सकते हैं 6 का हो जाएगा एट 3 सेकंड। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है जब वेलोसिटी 0 होती है ना तो पलटी मारता है, जब भी पलटी मारेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, पलटते हुए वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगा। पलटते हुए वेलोसिटी कितनी होगी? कोई कहीं से पलट रहा है, इस पॉइंट से पलट रहा है, तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? 0 0। जहाँ से पलटी मारेगा यार, यहाँ पे मार रहा है 3 सेकंड पे, वेलोसिटी कितनी है? 0 है, तो जहाँ से पलटी मारता है वहाँ वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है। एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। अब तुम ये बताओ, एक और पूछता हूँ मैं, 7th, चलो 7th यहाँ लिख देता हूँ। वेलोसिटी का वो बताना है, वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है, बढ़ रही है, या पहले घट रही है फिर बढ़ रही है? नेचर ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड। नेचर का मतलब उसके बारे में बताना है, नेचर ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड। वेलोसिटी का नेचर बताना है कि वो क्या हो रहा है उसके साथ, घट रहा है, बढ़ रहा है, पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है, या पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, या कांस्टेंट है, या घटता जा रहा है या बढ़ता ही जा रहा है, या फिर घट रहा है तो इतने टाइम के लिए घट रहा है, फिर इतने टाइम उसके बाद बढ़ रहा है, जो भी हो रहा है। बताओ ज़रा, बताओ वेलोसिटी क्या हो रही है? वेलोसिटी का सीधा ग्राफ देख लो यार, ग्राफ क्या बता रहा है? घट रही है, देखो घट रही है, घट रही है, घट रही है, घट रही है, चलता ही जाएगा, ये तो कोई खत्म ही नहीं होगा, ये घट रही है। और वेलोसिटी डिक्रीजिंग। एक और चीज़ बताता हूँ, एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट तो है लेकिन क्या? नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन का क्या बताया था कि वेलोसिटी घटती रहेगी भाई, और वो नेगेटिव ही हमेशा नेगेटिव है, वो बदल ना कांस्टेंट, नेगेटिव हमेशा नेगेटिव, तो वेलोसिटी विल डिक्रीज ही होती रहेगी। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी घटती ही रहेगी,
तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। और स्पीड बता दो। स्पीड क्या होता है? स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी। स्पीड का ग्राफ बना दो। चलो, स्पीड का ग्राफ कैसा होगा? स्पीड और टाइम का ग्राफ से ही पता चल जाएगा। जब भी हम स्पीड का ग्राफ बनाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे करके दो डंडे डाल देते हैं, मतलब वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तुम नहीं डालोगे कोई बात नहीं, चलता है, वो स्पीड है, ताकि पता चल जाए बस स्पीड। कैसा ग्राफ बनेगा सोचो। याद रखना, स्पीड कभी नीचे नहीं भागेगी, स्पीड कभी नीचे नहीं भागेगी, ठीक है, ऊपर ही रहेगी, वो पॉजिटिव रहेगी। कैसे कैसे बना है दिखा दो, किधर है ये? कौन सा ग्राफ है? इस स्पीड ये कहाँ से आया? कौन सी क्वेश्चन से आया ये? हाँ बताओ। स्पीड कांस्टेंट है? कांस्टेंट है स्पीड? कहाँ कांस्टेंट है? स्पीड तो उसका मैग्नीट्यूड होती है। देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, 12, 8 ऐसे करके चेंज हो रही है, तो स्पीड चेंज हो जाएगी। क्यों? उसमें तो बस डायरेक्शन का खेल है, बाकी वैल्यू तो सेम ही है। वेलोसिटी अगर हो 50 तो स्पीड भी 50 ही है, बस डायरेक्शन नहीं है उसमें, डायरेक्शन नहीं लेनी। वेलोसिटी है -50 तो स्पीड 50। देखो देखो, करो करो, जल्दी बताओ क्या होगा। हाँ, लेकिन ये यहीं रुक जाएगा क्या? सही। वेलोसिटी देखो इधर 12 है, तो स्पीड क्या होगी? t = 0 पे स्पीड क्या होगी? 12 ही होगी, 12। अब वेलोसिटी घट रही है, घटते घटते वो 0 हो गई, 0 हो गई ना यहाँ पे, तो स्पीड क्या हो जाएगी? और ग्राफ कैसा होगा? ऐसा ही होगा, क्योंकि जो वैल्यू वेलोसिटी की है वही वैल्यू स्पीड की है। तो ये तो जब तक वेलोसिटी पॉजिटिव है वो तो वही ग्राफ चलता रहेगा। क्यों? वेलोसिटी इज पॉजिटिव, तो स्पीड की वैल्यू तो सेम रहेगी। ये 12, 9 जो भी होगा, 11, 10 चढ़ते करते 0 हो जाएगा। वैसे ये भी है सेम। वेलोसिटी का बस मैग्नीट्यूड लेना है यार। वेलोसिटी यहाँ पे पॉजिटिव है ना इस पोर्शन में, तो वही स्पीड है। स्पीड क्या होती है? वेलोसिटी का पॉजिटिव पार्ट। अरे पहले से ही पॉजिटिव है तो सेम ही हो गया ना फिर। क्यों? अब देखो, इस पॉइंट के बाद वेलोसिटी क्या हो रही? नेगेटिव, लेकिन स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। तो अगर मान लो इस पॉइंट के बाद ये क्या हो रही है? वेलोसिटी। अब यहाँ के बाद बताओ वेलोसिटी क्या हो रही है? ये घट ही रही है वेलोसिटी। 0 के बाद नेगेटिव जा रहा है, 0 के बाद -1 कम होता है ना, फिर -2 और कम, तो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड देखो, 0 के बाद 1, 2, 3, 4, क्योंकि स्पीड हम देखेंगे तो हम माइनस हटा देंगे, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, उसके बाद वेलोसिटी -1, -2, -3 ऐसे जा रही है। लेकिन हम जब स्पीड देखेंगे तो क्या बोलेंगे? 0 के बाद क्या हो रहा है? स्पीड 1, 2, 3, 4 हो रही है, क्योंकि उसकी तो वैल्यू पॉजिटिव होती है। समझ में आया? स्पीड इज पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव में जा रही है, -1, -2, -3, -4, -5, -10, स्पीड क्या होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15। तो स्पीड बढ़ने लग जाएगी। वेलोसिटी नेगेटिव में जा रही है, लेकिन स्पीड नेगेटिव में नहीं जा सकती भाई। समझ में आ रहा है? क्यों? एक और दूंगा क्वेश्चन, ठीक है, करना उसको।
लिख लो, हो गया। बारह से 0 हो गई, या टाइम कितना हो गया 3। फिर बढ़ती रहेगी स्पीड, तो बढ़ती रहेगी, तो कोई हिसाब ही नहीं है। मैं डाल दूँगा, ये लाइन नीचे जाती रहेगी, नीचे जाती रहेगी, तो स्पीड पॉजिटिव में भागती रहेगी, भागती रहेगी, चलता रहेगा जब तक है। तुम इसमें भी डाल के देख लो, 50 डाल दो इसमें, वो नेगेटिव हो जाएगा। 50 डाल, 10 डाल दो, 12 डाल दो, ठीक है। आ जाओ। ठीक है, एक और करते हैं। ये वेलोसिटी और टाइम, ठीक है भाई। ज़ीरो, चार, ये ले लो तुम, 10, 8, 16, 12 ले लो यार इसका। 12, ये एक ही लाइन है, ठीक है। 10, 4 हो गया, 10, ठीक है। अब निकालो, फाइंड क्या हो रहा है।
अरे सॉरी, ये ग्राफ ही गलत दे दिया यार, इसको दो ये वाला। ये एक्सेलरेशन का ग्राफ है, ठीक है, एक्सेलरेशन और टाइम का। ये सेकंड्स में चल रहा है, मीटर यार, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी बतानी है 12 सेकंड पे। अगर इनिशियल वेलोसिटी 2 है, इनिशियल मतलब यहाँ पर 0 पे, एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पूरे मोशन के लिए उसका एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा वो बताना है। हाँ बताओ। वो जो 12 पे है टाइम, उसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव वो नहीं दी, गिवन थी। थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है। तुमने थोड़ा बहुत 10th में पढ़ा है, ज्योमेट्री ये सब कैसे यूज़ करते हैं वो सब सोचो। ये एक ही लाइन है, ये एक ही लाइन है, ये ऊपर से आ रही है, ठीक है, एक ही लाइन है, अलग अलग नहीं है, सेम। यहाँ पर ये नहीं दिया, कोई क्वेश्चन में अगर कोई चीज़ नहीं दी, या तो उसका मतलब है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, या फिर तुम निकाल लो उसको, मतलब तुम्हें ही निकालना है, या तो उसका मतलब ये है, और या तो उसकी ज़रूरत नहीं है। देखो ज़रूरत है कि नहीं है, ज़रूरत है तो निकाल लो। एक काम करो, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाए, इसको ले लो तुम 12 ले लो, आसान है। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना पूरे रास्ते के लिए।
कर दो। पहला पार्ट नहीं हुआ, क्यों भाई पहला पार्ट नहीं हो रहा? एरिया निकालना है। 80 ग्राफ में एरिया क्या होता है? अरे एरिया होता क्या है? किसके बराबर है? किसके बराबर होता है एरिया? एरिया निकाल के तुम क्या करते हो भाई एरिया से? फिर क्या निकालते हो उससे? कर लिया माइनस, फिर क्या निकलेगा उससे? हैं? देख लो ना, देख लो, तुमने लिखा नहीं है? लिखा नहीं है क्या? पीछे जाओ, यहाँ जाओ, कहाँ है एरिया? क्या निकलेगा एरिया? एक्सेलरेशन निकलेगा एरिया से। माइनस करेंगे तो वही तो निकलेगा। क्या वही? चेंज इन वेलोसिटी। ये बोलो ना यार, एक्सेलरेशन और चेंज इन वेलोसिटी में डिफरेंस है कि नहीं है? फिर वही वही बोलो, वही तो निकलेगा, वही तो निकल जाएगा, ऐसा थोड़ी निकलता वही। देखो पता क्या, हर चीज़ सोच समझ के बोलनी चाहिए। ठीक है चलो, एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया निकाल के चेंज इन वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। ये वाला एरिया निकाल लेते हैं पहले, कितना हो जाएगा एरिया? ये पहला ट्राइंगल हाफ इंटू बेस हो गया 4 इंटू 12 प्लस अगला वाला रेक्टेंगल कितना है? 4 और 12 प्लस फिर ट्राइंगल हाफ, बेस कितना हो गया? 3, फिर हाइट हो गई 12। ठीक है कि नहीं? बस ये वाला बचा है, नीचे वाला एरिया कैसे निकलेगा? नीचे वाला एरिया नेगेटिव होगा, नेगेटिव, लेकिन ये हाइट कैसे निकलेगी? अब देखो, ये दोनों एंगल क्या है? सेम है, और ये 90 और, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। तो सिमिलर में क्या पढ़ते हैं हम कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होते हैं सब। तो ये जो हाइट है ये कितनी है? 12। इसको कुछ ले लो यार, क्या लोगे इसको? इसको y ले लो, इस पॉइंट को y, 12 अपॉन ये कितना है? y इज इक्वल टू ये कितना है भाई? ये कितना है? ये 3, उस ये कितना है? 1 आ गया भाई, 4 आ गया। tan थीटा निकाल लो, जहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगा लो, tan थीटा वेंटा जो मिला लगा लो यार। tan थीटा लगा के बेस, अब tan थीटा इसका कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यार दोनों बराबर करो, सेम चीज़ है, सही है कि नहीं? ये tan थीटा ही है। y 4 आ गया, अब कर लोगे, प्लस माइनस करना है एक्चुअली, नीचे वाला एरिया माइनस हाफ बेस। अब तो निकल जाएगा ना, निकाल लो निकालो, जल्दी निकालो। बेस हो गया 1, 4 हो गया, ठीक है। कितना आएगा ये? 24, 48 प्लस 18 माइनस 2 कितना हो गया? 16 यार क्या हो रहा है? 72 और 90, क्यों भाई 90 88 एरिया क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो v2 माइनस मतलब v1, तो v2 माइनस v1, तो 12 पे वेलोसिटी क्या थी वो निकालनी है। हाँ, तो v1 इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 2, तो ये 88 इज इक्वल टू v2 माइनस 2, तो v2 आ जाएगा
कितना ये 90 मीटर पर सेकंड। क्यों भाई, एरिया निकालना और कुछ नहीं करना, वही चेंज इन वेलोसिटी के बराबर है। दूसरा वाला पार्ट क्या है, पूरे मोशन का एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। कितना चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 90 माइनस, ये भी आ जाएगा, सिंपल है वो भी, ये सब आ गया। तो इनिशियल वेलोसिटी 2 अपॉन टाइम कितना लगा, टोटल 12। क्यों भाई, ये लगा ना टाइम, ये हो गया 88। यही होता है ना चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 90 थी, इनिशियल वेलोसिटी 2 थी, माइनस कर दिया 88 आ गया, डिवाइड बाय 12, तो कितना आ गया, हाँ 84 40 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया। तीसरा वाला पार्ट क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी। ये बताओ मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी। अच्छा तुम ये बताओ, यहाँ पे वेलोसिटी 2 थी, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज होगी। क्यों होगी इंक्रीज, कब होती है इंक्रीज, क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कुछ बताया था, एक्सेलरेशन क्या हो, पॉजिटिव। जब तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो वेलोसिटी, बस ये टाइम बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, हाँ है, तो वेलोसिटी। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, अरे ये जो लाइन है सीधी वाली, ये लाइन, ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव है यहाँ पे, बताओ, जीरो है ये एक्सेलरेशन जीरो है क्या, नहीं कितना है एक्सेलरेशन, कितना है वहाँ पे, हाँ तो यार जीरो क्यों बोल रहा हूँ, ये एक्सेलरेशन का ही तो ग्राफ चल रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, पॉजिटिव ही है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, वो कांस्टेंट हो गया बस थोड़ी देर के लिए, लेकिन है तो पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, अभी भी बढ़ेगी भाई, तुम ये मत समझना ये तो कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब तुमने रेस पे पाँव दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है, तो क्या वो भागेगा, नहीं भागेगा। तो और ये क्या मतलब है इसका, कि तुमने रेस एकदम से ऐसे बढ़ा दी, जैसे रेस देते ना बाइक में, उसको एक तो होता है जब तुम हाईवे पे चल रहे हो तो वो यूं करके पकड़ लेते हो, फिर हाथ नहीं हिलाते, तो बाइक चलती रहती है, और एक होता है कि तुम जब तुम शुरू करते हो तो यूं देते हो, तो उसमें एक्सेलरेशन बदलता है, ठीक है कि नहीं। तो ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ रही है। ये बताओ ये जो एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, ये एक्सेलरेशन कम हो रहा है, लेकिन है क्या पॉजिटिव, तो वेलोसिटी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, जब तक पॉजिटिव है बढ़ती रहेगी। भाई ये घट रहा है एक्सेलरेशन, लेकिन घट रहा है क्या, घट रहा तो पॉजिटिव तो है भाई, 12 से क्या हो जाएगा 10 9 8 7 ऐसे पहुंच रहा है, 5 6 4 6 5 4 3 2 ऐसे कम हो रहा है, लेकिन है तो पॉजिटिव, वेलोसिटी अभी भी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। कहाँ तक बढ़ती रहेगी, इस पॉइंट के बाद एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फिर वेलोसिटी घटेगी, तो कहाँ पे मैक्सिमम होगी, पहले बढ़ रही है 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 बढ़ रही है, उसके बाद कम हो रही है, तो मैक्सिमम कहाँ होगी, हैं कहाँ पर होगी, कहाँ तक वेलोसिटी बढ़ रही है, ये जो ऊपर वाला जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो है ना उधर तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला जो भी ग्राफ है वहाँ तक बढ़ेगी वेलोसिटी। तो कहाँ किस टाइम तक है ऊपर वाला ग्राफ, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा है ना, तो 12 और 4 वाले 12 और वहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, क्यों भाई इस पॉइंट के बाद बढ़ेगी नहीं क्या वेलोसिटी, उतनी ही रहेगी।
उतनी क्यों रहेगी? उतनी क्यों रहेगी? हैं? पॉजिटिव है ना इसकी। क्या पॉजिटिव है? यहाँ से देखो एक्सेलरेटर मारा जैसे आपने, यहाँ से एक्सेलरेशन चल रहा है, एक्सेलरेशन है, फिर तो उधर तो बढ़ रही है ना सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा छोड़ो तो वेलोसिटी बढ़ रही है। कब बढ़ती है वेलोसिटी? एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। पॉजिटिव, पॉजिटिव है यहाँ पे, हाँ, बढ़ गई। यहाँ बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी वेलोसिटी? बढ़ रही है। तो तुम क्यों बोल रहे हो ये बढ़ेगी? तो इससे ज़्यादा हो जाएगी क्या? इस पॉइंट से ज़्यादा हो जाएगी वेलोसिटी? हैं? नहीं, नहीं होगी। यहाँ पे वेलोसिटी कुछ है, इसके बाद बढ़ेगी? पॉजिटिव है ना तो वेलोसिटी तो बढ़ रही है। तो इससे ज़्यादा होगी। कौन से पॉइंट पे ज़्यादा होगी? यहाँ पे 4 पे या 8 पे? 4 पे ज़्यादा होगी, 8 पे कम हो जाएगी, हाँ, वेलोसिटी घट जाएगी मतलब। घटेगी नहीं, वो बढ़ती रहेगी क्योंकि तो पॉजिटिव। तुमने ऐसे क्यों बोला 4 पे ज़्यादा होगी यार? नहीं, बढ़ेगी नहीं। कहाँ पे ज़्यादा होगी फिर? 11 11। मैक्सिमम कहाँ होगी? 11 पे, क्योंकि मैं 11 तक एक्सेलरेशन कैसा है? तो पॉजिटिव जब तक है तब तक वेलोसिटी बढ़ती ही बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। एक्सेलरेशन भाई पॉजिटिव है, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। कब तक बढ़ती रहेगी? जब तक पॉजिटिव है, जब तक पॉजिटिव, यहाँ तक पॉजिटिव है तो बढ़ती ही रहेगी। तो ये इसके बाद होगी कम, क्यों? उसके बाद एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? तो वहाँ से वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो मैक्सिमम कहाँ हुई? आई बात समझ में? तो 11 पे निकाल दो यार, 11 तक का एरिया निकाल दो। कितना नहीं एरिया था? कहाँ है वो? ये वाला एरिया, पॉजिटिव वाला। 11 तक का एरिया कितना होगा? वही वेलोसिटी चल जाएगी। वेलोसिटी इसको ले लो, कुछ क्या निकालना था हमको? मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स माइनस 2, मतलब चेंज इन वेलोसिटी हम लगा रहे हैं 0 से 11 तक। 0 से 11 सेकंड लगा रहे हैं, क्योंकि 11 सेकंड पे क्या मिलेगी? मैक्सिमम वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया। चेंज इन कहाँ से कहाँ लगा रहे हो? 0 से 11। तो 0 से 11 का ही एरिया लेना है, अब सारा लेना। 0 से 11 का एरिया ये निकाल चुके हम, ये वाला, ये जो भी है ये वाला, ये कितना आ रहा था? 88 90 आ रहा था। हाँ 90, सॉरी 90, ये 90 है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगी? समझ में आया? इसके क्या है? इसके आंसर भेजने हैं। आ गई 92। कौन सा यार? ये जो तुम जो भी एरिया निकालते हो किसके बराबर होता है? वेलोसिटी के। बताओ किसके बराबर? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज। तो तुम 0 से 11 पे लगा रहे हो, तो 11 पे वेलोसिटी माइनस 0 पे वेलोसिटी, क्योंकि तुम 0 से 11 का एरिया देख रहे हो। समझ में आ रही बात? हाँ हाँ, जाओ जाओ, आ गई बात समझ में?